लास्ट वीक आपने देखा सूबेदार, वो सूबेदार जो बहुत अहम ओहदेदार अधिकारी, अहम अधिकारी, रोमन सरकार का अहम अधिकारी, उसके हालात ऐसे बन गए कि पहले उसने जीसस क्राइस्ट को इनवाइट किया अपने घर पे, लेकिन उसको मना करना पड़ा जब परमेश्वर घर के पास आ गए। और जब हालात ऐसे बन गए कि अब मना करना पड़ रहा है, आप सोचो कितना कुछ उसने किया परमेश्वर के लिए। उसने भवन बनाया, उसने कितने लोगों की मदद की, लंबे समय से अपना पैसा खर्च किया, समय खर्च किया। और जिस दिन उसको जरूरत पड़ी परमेश्वर की, हालात ऐसे बन गए, परमेश्वर भी तैयार है लेकिन अब वो बुला नहीं पा रहा। आप सोचो कि कैसे भी हालात थे। जब हालात ऐसे बन गए कि परमेश्वर को वो पास नहीं बुला पा रहा, घर के पास है परमेश्वर के, और वो मना कर रहा है परमेश्वर को। उसके दोस्त जो रोमन थे, जो जीसस क्राइस्ट के पास मैसेज लेकर गए, उसका जो मना करने के लिए गए, चाहे उन्होंने बोला हो कि तूने इतना कुछ किया, आराधनालय बनाया, लेकिन आज हालात ये बन गए हैं कि तुम उससे मिल भी नहीं सकता, प्रार्थना भी नहीं करवा सकता। याद रखना, हालात कुछ भी हो, आपने चाहे परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत लंबे समय से आप परमेश्वर में सब कुछ कर रहे हो, जब हालात ऐसे बन गए तो वो सूबेदार जो परमेश्वर के अंडर आ चुका था, वो सूबेदार जो प्रभु यीशु को ये मान चुका था कि यही मसीहा है, यही मुझे आगे लेकर जाएगा, स्वर्ग तक लेकर जाएगा, स्वर्गीय जीवन के लिए जब उसने तैयारी कर ली, तो जब रास्ता नहीं मिला, वहां से एक रास्ता निकला। उसने कहा, एक शब्द अगर आप परमेश्वर बोल दोगे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आमीन। यस। और परमेश्वर ने एक शब्द क्या बोला, परमेश्वर ने उसकी तारीफ की और जाकर देखा नौकर चंगा हुआ था। आमीन। आपको यह ध्यान रखना है, हालात कुछ भी हो, आपके शब्द अगर सही हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो उसने करना मना था परमेश्वर को, लेकिन वो भी उसने ढंग से, तरीके से परमेश्वर के सामने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखी। अगर आपको शब्दों में चलना आ गया तो आप हर एक फाइट को आराम से जीत जाओगे। आमीन। अगर आप ध्यान से देखो कि परमेश्वर को उसने बुलाया है और फिर मना कर रहा है, यह सबसे बड़ी इंसल्ट थी, यह बेइज्जत करना था परमेश्वर को। लेकिन उसके शब्द इतने गहरे थे, परमेश्वर बोल रहा है कि हैरान हो गया परमेश्वर, बाइबल में लिखा है वो हैरान हो गया परमेश्वर। परमेश्वर ने पूरे इजराइल में उसकी तारीफ नंबर 1 पे उसको कर दिया। क्यों था वो मना करना, लेकिन उसके शब्द, ये आपने सीखना है, आपके शब्द अगर सही से करने आ गए आपको, परमेश्वर के सामने शब्दों का ही खेल है सबसे बड़ा।
आपके हालात क्या हैं? हालात ये थे उसके कि वो मना करने गया था। उसके जो दोस्त गए थे वो मना करने के लिए गए थे कि परमेश्वर अब घर पे मत आना, ये बोलना था। लेकिन उसके शब्द इतने बढ़िया थे। उसने कहा मैं अधिकारियों के अधीन हूं, मेरे नीचे भी सिपाही हैं और मैं जिसको बोलता हूं वो काम करता है। ये मना करने का उसके जो शब्द थे परमेश्वर को इतने जबरदस्त भाए, परमेश्वर वहां रुक गए। आप सोचो, घर के पास है। ये सीखने वाली बात है कि अगर आपको हालात बहुत नाजुक हैं, हालात आपके कर्जे में डूब चुके हैं, हालात आपके बीमारी में डूब चुके हैं, आपको टाइम लग रहा है गवाही लेने के लिए, आपको टाइम लग रहा है कर्जे से बाहर आने के लिए, आपको टाइम लग रहा है हीलिंग के लिए, आपको टाइम लग रहा है आपका वंश देखने के लिए, लेकिन यदि आपके शब्द परमेश्वर के सामने इस सूबेदार की तरह बन गए, तो जहां पे परमेश्वर को गुस्सा आना चाहिए था, वहां पे सबसे इजराइल में लिखा सबसे ऊंचा बंदा यही है। आमीन। और था वो उलट। यस। अगर आप ध्यान से देखोगे वो था उलट, लेकिन उसके शब्दों ने सूबेदार किसको बनाते थे? वो जो शार्प माइंडेड है, जो कंट्रोल करना जानता है, जिसको सब कुछ पता है। उसको पता था मैंने अपने शब्दों को कैसे रखना है। उसने शब्दों को इतने सावधानी से रखा परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वर ने कहा, लिखा कि हैरान हो गए वो, और परमेश्वर ने उसको पूरे इज़राइल में नंबर 1 विश्वास के शब्द परमेश्वर ने उसको दिए। यस। ये है शब्दों का सही मेल करना। परमेश्वर को, अब इतने बड़े परमेश्वर को जिसको आप देख रहे हो सब कुछ करते हुए, और जो सब कुछ आपका जिसको मान चुके हो, आप उसके सामने कैसे जाओगे? लेकिन यदि आपको शब्दों का सही, अब तो आपको और इजी है। पवित्र आत्मा आपका सहायक आपके साथ है। यदि जब भी आप पुकारोगे कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, इस हालात में मैं कैसे वो शब्दों में जाऊं, प्रेयर में जाऊं कि परमेश्वर मेरे लिए एक शब्द अपने आप बोल दे। वो यस। अगर आप पवित्र आत्मा को बोलोगे, आपकी मदद करेगा पवित्र आत्मा। आमीन। और आपका वो एक शब्द जिसकी आपको वेट है, जिसकी आपको इंतजार है, वो परमेश्वर के मुख से निकलेगा आपके लिए। आमीन। ये जो आप चिन्ह चमत्कार देख रहे हो, ये क्या है? ये शब्द है परमेश्वर के आगे। यस। ये शब्द है जो परमेश्वर को आपकी ओर खींचते हैं। शब्द अगर आपको सही से पता चल गए, आ गए, शब्दों में अगर गड़बड़ हो गई, अगर वो सूबेदार गड़बड़ कर देता कि परमेश्वर अब मत आना, मेरे दोस्त बोल रहे हैं अगर तुम मेरे घर पे आ गया तो मुझे सजाए मौत मिलेगी और मेरी नौकरी जाती रहेगी, मेरा सारा मान सम्मान जाता रहेगा, तो परमेश्वर भी जाता रहना था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो खुद जब किसी को हील करते थे तो वो पूछते थे विल पावर, अगर आपकी विल है, आपकी इच्छा है तो परमेश्वर करते थे। लेकिन उसने शब्दों को इतने सही से रखा। आपको शब्द आज के बाद आपने जब भी प्रेयर करनी है, मुझे पूछते हैं बहुत से परमेश्वर के दास प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। ये है सही प्रार्थना। ये जो बाइबल के अंदर सूबेदार के शब्द है, ये सही प्रार्थना। अगर आप प्रेयर पूछोगे कैसे करनी है, ये है सही प्रेयर प्रार्थना।
कि आपको शब्द परमेश्वर के सामने रखने आने चाहिए। यस। मैं जब भी ले हैंड करता हूं तो मैं पूछता हूं लोगों को कि आपने मुझे बोला था आपको कैंसर था। वो ये नहीं बोलेंगे चंगा हो गया, वो बोलेंगे हाँ जी कैंसर, हाँ वो तो ठीक, हाँ पर आज मोटा बड़ा दुखदा पिया वा। आपने ध्यान रखना है परमेश्वर के सामने आपने कैसे जाना है। आपने बोलना है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, Yes. मुझे कैंसर, HIV Yes, yes. मिर्गी जैसे रोगों से मुझे तूने आजाद कर दिया। हालेलुया। क्या है शब्द, आपके शब्द परमेश्वर के सामने जब आप जाओगे, आप अगले पे अगले। आपने ध्यान दिया क्या जब एक गवाही कोई देकर जाता है वो बार बार गवाहियां लेकर आ रहा है। क्यों गवाहियों में वो जा रहा है? क्योंकि उसको समझ आ गई, वो जैसे धन्यवाद करते हैं एक गवाही, परमेश्वर दूसरी। क्यों? आप यहां पे परमेश्वर की महिमा करते हो, परमेश्वर स्वर्ग में आपका यस डन टिक कर देता है। मैं बोलता हूं यहां पे, मैंने बताया कितनी बार आपको, परमेश्वर मुझे बार बार बोलते हैं यहां पे जितने जन प्रार्थना रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने सही आत्मा मन से आप कर रहे हो, एक भी रिजेक्ट नहीं करेगा वो। आमीन। आपने देखा कैसे प्रेयर में गया वो। आपने हमेशा ऐसे ही प्रेयर करनी है। ये सही तरीका है परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखने का। यही सही ढंग है। अगर हालात खराब हैं, खराब हालातों में उसने सबसे बड़ा खिताब जीता। चाहे इजराइल में पता नहीं कितने और लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उसी को सबसे उत्तम कहा, सबसे उत्तम उसी को ठहराया। और ये कौन था? रोमन बहुत, जो उस टाइम पे उच्च अधिकारी और रोमन, परमेश्वर एक रोमन के साथ काम करते थे हर शहर में। लगभग इजराइल में परमेश्वर हर एक शहर में, यह कफरनहूम की बात है, एक रोमन्स के बड़े अधिकारी के साथ परमेश्वर काम कर रहे थे, पिता के उस मिशन को पूरा कर रहे थे। और जो उच्च अधिकारी यहूदियों के थे उनके साथ भी काम करते थे। आज हम जो हमारा परमेश्वर का मन है, वचन है, उच्च अधिकारी एक ऐसा यहूदियों में उच्च अधिकारी, आज का वचन यूहन्ना 3 उसका 1 से हम देखेंगे क्या है आज। वो है, आपको पता होना चाहिए जितने ऑनलाइन और यहां पे जो मुझे सुन रहे हैं, जब परमेश्वर जीसस क्राइस्ट यरूशलेम में, इजराइल में, इस पृथ्वी पे जब काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे दो पावर काम करती थी। एक यहूदियों की पावर थी, वो राज करते थे यहूदियों के ऊपर, और यहूदियों का ये जो राज था, धार्मिक लोग यहूदियों के ऊपर राज करते थे, अपने ही लोगों के ऊपर, और उनके ऊपर, धार्मिक लोगों के ऊपर रोमन राज करते थे। ये दो लोग पैरेलल यहूदियों के ऊपर राज करते थे। आपको ये पता होना चाहिए, परमेश्वर जीसस क्राइस्ट जब यरूशलेम में आए, जब इजराइल में परमेश्वर लोगों को चंगा कर रहे थे, यीशु मसीह, तो लोगों को यही लगता था सबको कि शायद रोमन से हमें छुड़ाने के लिए आया है मसीहा, क्योंकि भविष्यवाणियां हो चुकी थी मसीहा आएगा। तो ये जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये एक उच्च अधिकारी है यहूदियों में, आराधनालयों में जो बैठते थे,
उस टाइम पे जैसे आज कोर्ट काम कर रहे हैं, जिसको कचहरी बोलते हैं हम, जैसे लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा एक अधिकारी था, उसकी ये बात है, जिसका नाम निकोदेमस है। महासभा यानी सुप्रीम कोर्ट का वो एक बड़ा अधिकारी था यहूदियों का। यहूदी थे, ये रोमन नहीं थे। आपको ये समझ आनी चाहिए पहले परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं, किसके बीच में काम कर रहे हैं। यूहन्ना 3 उसका पहले से हम देखते हैं, चैप्टर 3 वर्स 1। यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ। ਆਇਤ 2, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ परमेश्वर की सहायता तो बिना कोई नहीं कर सकता। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लोग परमेश्वर के विरोधी थे। यहूदी जो आराधनालय में बैठते थे, ये जो मैं आपको आज की भाषा में समझाता हूं, सुप्रीम कोर्ट के लोग, ये परमेश्वर को काम नहीं करने देते थे। वो बोलते थे नहीं, ये शैतान की ओर से है, इसके अंदर शैतान है, इसीलिए ये लोगों को चंगा कर रहा है। यीशु मसीह को वो ऐसे बोलते थे। और अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा अधिकारी, वो रात को, क्या लिखा हुआ है, रात को मिलने के लिए गया। क्यों मिलने के लिए गया? उसको समझ आ गई थी कि मसीहा जिसके बारे में बात हो रही है वो यही है, मसीहा यही है। अगर ध्यान से सुनो इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आज आप सही से समझ गए शब्द को, आपको सही में पता चलेगा कि परमेश्वर में आने के बाद क्या होना चाहिए हमारा जीवन, क्या ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर, क्या जीत होनी चाहिए हमारे अंदर, कैसे हम हर एक सिचुएशन से जीत सकते हैं। आपको इसलिए चुना गया है परमेश्वर ने, ना कि इसलिए कि आप आज भी परमेश्वर में आने के बाद भी एक लंबे स्ट्रगल में चल रहे हो, लंबी मुश्किलों में चल रहे हो। आज अगर आप इस शब्द को समझ गए, आपको सही से समझ आएगा मसीही जीवन है क्या। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को सजाए मौत दे रहे थे। ये वो उसकी बात हो रही है, जो बोल रहे थे कि यीशु मसीह को सजाए मौत मिलनी चाहिए। उनकी जो महासभा है, उसका बहुत बड़ा अधिकारी निकोदेमस यीशु मसीह को रात को मिलने के लिए गया। निकोदेमस में हम करेंगे इस पे बात गहराई से। तीन वर्ष को देखते हैं, आज हम 3 पे बात करेंगे। आयत 3, यीशु ने उत्तर दिता, मैं तुहानू सच आखदा हां। ये 3 वर्ष आपने ध्यान से नोट करनी है सबने। हाँ जी, मैं तुहानू सच आखदा हां, एक मनुख उदों तक परमेश्वर दे राज नू नहीं वेख सकदा जिन्ना चिर ओ नवे सिरियों नहीं जन्म लैंदा। ये बहुत बहुत गहरा है ये शब्द। निकोदेमस पे हम जो पहली 2 वर्ष हैं उस पे बात करेंगे, लगातार बात करेंगे, क्योंकि निकोदेमस का परमेश्वर के पास आना, ये हर जगह निकोदेमस दिख रहा है, आपको दिखेगा जब हम इसमें जाएंगे। लेकिन 3 आयत में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें, आप सब लोग भी पढ़ें। हाँ जी, दोबारा पढ़ें। आयत 3, यीशु ने उत्तर दिता, मैं तुहानू सच आखदा हां, एक मनुख उदों तक परमेश्वर दे राज नू नहीं वेख सकदा जिन्ना चिर ओ नवे सिरियों नहीं जन्म लैंदा।
इसको इंग्लिश में अगर किसी के पास बाइबल है वो भी जरूर पढ़े। क्या लिखा हुआ है? Jesus replied to him, Truly, truly, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Cannot see, कभी cannot see the kingdom of God, वो परमेश्वर का राज्य कभी नहीं देख सकता। अगर आप इसको ग्रीक की बाइबल में पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे एक वीडियो आएगी अभी, कि उसमें अगर हम उस बाइबल में पढ़ते हैं तो यूहन्ना 3 उसकी 3 वर्ष जब हम खोलेंगे तो उसमें क्या, जब हम ग्रीक की बाइबल को पढ़ते हैं इस वर्ड को, तो ये जो ऊपर लोगो आ रहा है इस वर्ड बाइबल का, जब हम इसको क्लिक करते हैं और हम खोलते हैं यूहन्ना की किताब चैप्टर 3 और वर्स 3, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आगे ये खुलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है G932। और लिखा है द किंगडम। किंगडम को जब हम देखते हैं ग्रीक में तो उसका मतलब यह आता है। इंग्लिश में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ हिंदी और पंजाबी में ट्रांसलेट है, जो आपके सामने पिक्चर आ रही है। मतलब क्या है? लिखा भ्रमित होने के लिए नहीं,
बल्कि एक राज्य पर शासन करने का अधिकार। क्या, दोबारा से पढ़ें। एक वास्तविक राज्य के साथ भ्रमित होने के लिए नहीं, बल्कि एक राज्य पर शासन करने का अधिकार। ये है राज्य, ये है परमेश्वर का राज्य का मतलब। जो राज्य का मतलब लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, ये लिखा हुआ है, ना कि आप कंटिन्यूसली। यहां एक बार और पढ़ें, नेक्स्ट। विजयी मसीहा के रूप में हाँ, यीशु की शाही शक्ति का। क्या क्या, दोबारा। विजय मसीहा के रूप में, विजय मसीहा यानी जीतना, मसीहा के रूप में यीशु की शाही शक्ति का। यीशु की शाही शक्ति। क्या 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 शब्द लिखा हुआ है? जीतना लिखा हुआ है, ना कि हारना। राज्य, ताकत, शक्ति लिखा हुआ है परमेश्वर जीसस क्राइस्ट की, ना कि बिलकना। जीतना, राज्य, ताकत, शक्ति। आगे का भी पढ़ दें आप। मसीहा के राज्य में ईसाइयों को दी गई शाही शक्ति और सम्मान। क्या है, दोबारा पढ़ें। मसीहा के राज्य में, मसीहा के राज्य में ईसाइयों को दी गई शाही शक्ति, ईसाइयों को, क्रिश्चियनों को दी गई शाही शक्ति और सम्मान, इज्जत, ना कि इंसल्ट। ये राज्य, किंगडम, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या उसको गलती लग गई? No. परमेश्वर में आप आए हो, आपको क्या लगता है कि अब बस दुख आने आपके पास, आपको मार पड़नी है, आपको कर्जे ही आने हैं, आपको बीमारियां आनी? नहीं, आप खुश नसीब हो कि आपको कर्जे आए, आप खुश नसीब हो कि आपको बीमारियां आई। मैं बताता हूं क्यों। आप खुश नसीब हो कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे गए, क्यों? क्योंकि वो सब कुछ आपको मसीहा के राज्य में लेकर आए हैं। आमीन। आपको क्या लगता है, वो जो चंद्रमा, सूरज, जो सब कुछ चलाने वाला, बनाने वाला, आपको लगता है उसको गलती लगती है? आपको लगता है वो गलत चुनाव कर रहा है आपका? यूहन्ना 17 उसकी 6 में रोज पता नहीं कितने बार पढ़ता हूं। वो परमेश्वर का सपना है क्या, कि आपको चुना गया है। आपका चुनाव किसी आम इंसान ने नहीं किया, आपका चुनाव किसी वजह से नहीं हुआ, आपका चुनाव यहोवा ने स्वर्ग से किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र ग्रंथ बोल रहा है कि यहोवा ने आपका चुनाव किया है। आप चुने गए हो पहले से, फिर आपके हालात बने पृथ्वी पे ऐसे कि आप परमेश्वर के राज्य में एंटर कर चुके हो। आमीन। आज आपको हो सकता है दुष्ट आत्माएं, आज हो सकता है आपका बेबी नहीं है, आप हो सकता है सबसे बड़ा दुख आपको आज लगा है, आज हो सकता है सबसे बड़ा कर्जा है। याद रखना, ये बहाने हैं सब कुछ। क्यों? क्योंकि बड़ी जीत यहां पे लिखी हुई है, बड़ी जीत। सुनो मेरी बात, जहां तो पवित्र ग्रंथ गलत है, जहां आप सही हो। अब आपने अंदाजा लगाना है, आप आज गलत सोच सकते हो, पवित्र ग्रंथ कभी गलत हुआ नहीं है, ना होगा, ना कभी होना ही है। आमीन। इसमें लिखा हुआ है कि आप जीत यीशु मसीह की, मसीहा की ताकत आपके अंदर से दिखाएगा वो। अदरवाइज वो किसको दिखाएगा? वो कब दिखाएगा कि वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो कैसे दिखाएगा? आप सोच कर देखो, कौन लोग हैं इस पृथ्वी पे जिनके अंदर से वो अपनी ताकत दिखाएगा जो इसमें लिखी गई है? आपको लगता है ऐसा? यहां लिखा मसीहा के राज्य में, लिखा ईसाइयों को दी गई शक्ति। आप प्राउड फील करो,
कि परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। ऑनलाइन जितने देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, प्राउड फील करो कि आपको आज वो दुख आया है। आपने सूबेदार की तरह अपने शब्दों को सही से रखना है परमेश्वर के सामने। आपका वो दुख इसलिए है कि जो ये लिखा हुआ है कि वो शक्ति जो मसीहा क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को दी गई है, वो सम्मान के साथ आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर को कभी गलती नहीं लगती, एक पल भी नहीं। परमेश्वर परफेक्शन से काम करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? एक राज्य, हाँ, एक राजा के शासन के अधीन क्षेत्र। लिखा एक राज्य, एक राजा के शासन के अधीन एक शहर, एक जगह, एक स्टेट, एक देश, क्षेत्र यानी जगह। आप इसको समझ नहीं पा रहे आज। इसको सही से आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, आप इसको तसल्ली से पढ़ें, आपको सही में समझ आएगा कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं, वो दुख दिया जिसके लिए आप रात भर यहां पे। आपको पता, ये दुनिया का पहला चर्च है, दुनिया का। पूरी दुनिया में आप किसी का भी नाम लोगे, आज तक ऐसा कोई चर्च नहीं हुआ। आप सोचो, अगर दुनिया तो परमेश्वर ने बनाई है ना, दुनिया का पहला चर्च है जिसमें आप खड़े हो पूरी रात। जब आप दुनिया में हट गए, पूरी दुनिया से अलग हो गए हो, रात को खड़े हो, सुबह के 3:30 बज चुके हैं रात के, और आप सोच कर देखो, क्या परमेश्वर सो रहे होंगे? परमेश्वर एक एक को देख रहे हैं अभी परमेश्वर एक एक जन को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सही में इनको भेद समझ आ रहा है मेरे राज्य का। आमीन। 3 वर्ष को शुरू से पढ़े, अब देखो उसको ध्यान से। यीशु ने उत्तर दिता, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, एक मनुख उदों तक परमेश्वर के राज ਨੂੰ नहीं ਵੇਖ सकता। परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर का राज्य क्या है? जो आपके दोस्त ने बोला कि तू इतनी देर से मसीह में जा रहा है, क्या मिला तुझे, क्या हुआ तेरा? आपके घर वाले बोल रहे हैं और तू जाता है, क्या हुआ तेरा? वो राज्य, जहां राज्य का जो सही मीनिंग इस बाइबल के अंदर खोलकर लिखा गया है, ये वाला राज्य। राज्य क्या वो वाला जिसमें आप प्रेयर कर रहे हो लगातार, लेकिन कुछ नहीं हो रहा? आप प्रेयर करते जा रहे हो, आपको लगता है मेरा फेलियर बहुत बड़ा है, मैं बार बार फेल हो रहा हूं। आपको लगता है मैं क्या बताकर हटाऊं? पहले मैंने बोला, अगर आपको सही से क्या करना आ गया? शब्द रखने आ गए, प्रेयर में प्रेयर करनी आ गई। अगर आपको सही से सूबेदार की तरह था वो नेगेटिव, उसने सबसे बड़े पॉजिटिव में बदलकर बड़ा इजराइल में सबसे बड़ा खिताब जीत लिया यीशु मसीह। अगर आपको सही से शब्द रखने आ गए तो परमेश्वर का राज्य, ये बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है भेद, बड़ा भेद। राज्य में क्या लिखा है? शाही शक्ति। आपकी बातों में वो शक्ति दिखेगी जो परमेश्वर के राज्य की शक्ति होनी चाहिए। आप देखो क्या कमाल परमेश्वर है। आपको जितना मर्जी बड़ा दुख है, जितनी मर्जी बड़ी समस्या है, लिखा उसके नाम लेने से ही। ये क्या कमाल है। देखो
और महासामर्थ, महाभिषेक क्या है? आपको सेम बनाता जा रहा है वो। आमीन। यहां ये नहीं है कि एक ही इंसान वो चमत्कार कर सकता है, नहीं। अब देखो सोशल मीडिया पे महाभिषेक के चर्चेस में चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। ये परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है। परमेश्वर के राज्य में यानी महासामर्थ्य में एक भी जन, आप लोगों में से एक भी जन कमजोर नहीं होगा। आमीन। एक भी जन नहीं कमजोर। आमीन। चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे ऑफलाइन आप बैठे हो, चाहे आप कभी भी देखोगे इसको, महासामर्थ्य में एक भी जन कमजोर नहीं होगा। क्यों? आमीन। क्योंकि आपको पता है आपके शब्द कैसे होने चाहिए। आपको पता है कि परमेश्वर के राज्य, कौन से राज्य की बात हो रही है, किस राज्य की? वो राज्य नहीं कि परमेश्वर में आए हो आप इतने स्ट्रगल करके। और अभी भी वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। आपने लेफ्ट राइट चेक करना है। मैं पास्टर संजीव से अक्सर बात करता हूं, अगर प्रेयर करवा रहे हो, मुश्किल नहीं हल हो रही, तो उसके पीछे रीजन है आपका, कोई आपका। कितने रोज कई सौ परमेश्वर के दास दासियां, परमेश्वर के लोगों को मैं देखता हूं, रोज कई सौ। हर एक के पीछे एक रीजन है। अगर आपकी प्रार्थना का आंसर नहीं आ पा रहा, वो सच बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ और लिखा हुआ है। ये जबरदस्त लिखा हुआ है। इसको जब पंजाबी में आप पढ़ोगे, आपको अपनी भाषा में समझ आएगा। पंजाबी में यहां पे लिखा गया था, लिखा हुआ था। आप पंजाबी में ही पढ़ दें एक बार। शाही शक्ति, हाँ, राज, राज, राज। शाही शक्ति और राज। हाँ जी, नेक्स्ट। एक असल राज नाल उलझन विच नहीं, उलझन में नहीं, सगों एक राज उत्ते हाँ, राज करन दा अधिकार अगला। जितन वाले मसीहा वजों हाँ, यस्सु दी शाही शक्ति दा। देखो लिखा जीतने वाले, क्या लिखा हुआ है? जितन वाले हाँ, मसीहा वजों यस्सु दी। जीतने वाले मसीहा की ओर से। क्या आप हार सकते हो कभी? नहीं। आप जीतने वाले की ओर खड़े हो। Yes. और वो भी पूरी रात खड़े हो। और वो भी पूरी दुनिया में एक ही ऐसा चर्च है जहां पे आप खड़े हो। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है पंजाबी में। मसीहा दे राज विच ईसाइयां नू दित्ती गई शाही शक्ति। ये वाला जो शब्द है ना, ईसाइयों को बार बार क्रिश्चियन, ये बड़ा टेस्टी है। देखो आप इसको बोल कर देखो आप। Yes. इसमें टेस्ट कितना जबरदस्त टेस्ट आ रहा है। ये कॉमन के लिए नहीं लिखा हुआ। Yes. ये लिखा है जो लोग चुने गए हैं, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया। चुने कौन गए हो? आप आज पूरी रात खड़े हो, आप चुने गए। और मैं नहीं बोल रहा हूं, आप चुने गए हो, बाइबल बोल रही है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यूहन्ना 17 उसकी 6 को पढ़ लेना। यूहन्ना 17 उसकी 6 को पढ़ोगे तो परमेश्वर ने आपको चुना है। और क्या ये जबरदस्त लिखा हुआ है। Yes. मैं चाहता हूं ये टेस्ट फिर एक बार लिया जाए, आप दोबारा से पढ़े इसको। मसीहा दे हाँ, राज विच मसीहा के राज में ईसाइयां नू दित्ती गई
शाही शक्ति अते हालेलुया। ईसाइयों को दी गई शाही शक्ति। बोलो मुझे शाही शक्ति दी गई है। मुझे शाही शक्ति दी गई है। ओ मेरे ऊपर कर्जा नहीं रह सकता, मेरे ऊपर कर्जा नहीं रह सकता। मेरे ऊपर शाही शक्ति दी गई है। मेरे ऊपर शाही शक्ति दी गई है। मैं कमजोर नहीं रह सकता, कमजोर नहीं रह सकता। मेरे ऊपर शाही शक्ति दी गई है। मेरे ऊपर शाही शक्ति दी गई है। परमेश्वर मेरी मिनिस्ट्री बड़ी बन के रहेगी। परमेश्वर मेरी मिनिस्ट्री बड़ी मिनिस्ट्री बड़ी बननी है। मिनिस्ट्री बड़ी बननी है। कितना कमाल लिखा हुआ है। यस। फिर से पढ़ो इसको, सब लोग बोलेंगे पीछे। मसीहा दे राज विच मसीहा के राज्य में ईसाइयां ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ईसाइयों को दी गई शाही शक्ति ਅਤੇ ਮਾਣ। ओ बोलो मेरा सम्मान परमेश्वर ने दिया है मुझे। मुझे कोई नीचे नहीं दिखा सकता। नहीं दिखा सकता। आपको जिसने सम्मान दिया है वो आपके संग खड़ा है सदा। इससे पहले वाला भी पढ़े आप पंजाबी में। जीतने वाले जितन वाले मसीहा वजों। देखो जीतने वाले मसीहा की ओर से, ऐसे पंजाबी यीशु में ये दी लिखा, यीशु दी शाही शक्ति दा। यीशु मसीह की शाही शक्ति का। आप सोचो ये कितने बड़े शब्द लिखे हुए हैं। यस। परमेश्वर का राज्य यानी जीतने की शक्ति Yes. जो आपको आपकी मिनिस्ट्री में आप हारते रहे हो, जीतने की शक्ति आज सदा के लिए आपके संग है। आप फैमिली में सदा हारते आए हो, आज के बाद जीतने की शक्ति सदा आपके घर पे काम आपके बच्चे सदा हारते आए हैं नशों में और करियर में, आज के बाद जीतने की शक्ति आपके संग जाएगी। जीतने की शक्ति जो हर बार आपका बिजनेस फेल होता आया है, आप कभी कामयाब नहीं हुए, आज जैसे इन शब्दों को आप स्क्रीन में पढ़ोगे, बोलोगे कि मैं जीतने की शक्ति मेरे ऊपर दी गई है, यीशु मसीह की जीतने की शक्ति दी गई है, वो सदा आपके संग बनी रहेगी। मैं बोलता हूं आप चमत्कारों में सदा हारते आए हो, आपको लगता मेरे से होना ही नहीं है, मेरे से होगा नहीं। आज जब ये चार ताकतवर लाइनें, चार ताकतवर पावरफुल स्वर्गीय वचन जब आप देखोगे, आपकी हार कभी आपके पास नहीं आएगी। तो आपको सदा बेइज्जत करते हैं लोग। यहां लिखा हुआ है यीशु मसीह का सम्मान आपके संग चलेगा। आज आपको जिताने वाला कोई और नहीं है, इस पृथ्वी को बनाने वाला और इस पृथ्वी को चलाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यस। जिसके लिए पूरी रात आप खड़े प्रार्थना करते हो। मैं बोल रहा हूं ये आसान नहीं है। मैं बोल रहा हूं दुनिया में अगर करोड़ों लोग हैं, आप करोड़ों से हटके हो परमेश्वर की नजर। मैं बोलता हूं परमेश्वर की नजर आपके ऊपर आ गई है। क्यों? क्योंकि आप हट चुके हो दुनिया से। दुनिया के ऊपर बीमारियां आई, वो सो रहे हैं। दुनिया के ऊपर अटैक आया, वो सो रहे हैं। दुनिया के ऊपर व्यभिचार आया, वो सो रहे हैं। दुनिया के ऊपर दुष्ट आत्माएं आई, वो सो रहे हैं। दुनिया के ऊपर फेलियर आया, वो सो रहे हैं। आपके ऊपर फेलियर आया, आप जीतने वाली जगह पे खड़े हो।
आपके ऊपर जब हारने वाला अटैक आया, आप उस जगह पे खड़े हो जहां दुनिया से अलग होकर, पूरी दुनिया से अलग होकर आपने निर्णय कर लिया, आपने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक बार जीत के दिखाऊंगा। आप जीत कर रहोगे क्योंकि जीतने वाला परमेश्वर आपके संग खड़ा है। बोलता हूं जो सबको जिताता है, जिसने लिखा है कि जीतने वाला मसीहा वो सदा जीतता है, वो सदा जीतता है। और जब आप पूरी पूरी रात खड़े हो, आपको वो हारने नहीं देगा कभी। आपके बच्चों को नशों से निकालेगा ही निकालेगा, आपके पति को व्यभिचार से निकालेगा निकालेगा, वो चर्च को वो फेलियर से निकालेगा। आपकी वो बेइज्जती जो लोग करते आए थे, वो मान सम्मान के लिए तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। आप गहरा शब्द पढ़ रहे हो। यस। क्यों? अब इसको क्यों परमेश्वर ने यहां पे लिखा? कि अगर आप ध्यान से पहली आयत को पढ़ोगे, निकोदेमस, तो निकोदेमस वो इंसान था जो बहुत बुद्धिमान था, जो पढ़ाते थे, जो वहां पे धार्मिक कानून सिखाते थे, उनको भी सिखाने वाला, जो टीचर थे, जो पढ़ाने वाले थे, उनका भी गुरु, महासभा में बैठने वाला, सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला वो शख्स था निकोदेमस, जो रात को मिलने के लिए परमेश्वर के पास गया। ये बड़ा मान सम्मान था परमेश्वर का। आप सोचो कि दुनिया का, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आपके पास रात को गाड़ियों में आए। क्यों? वो बोले कि तुम परमेश्वर के जन हो, मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दो। ये कुछ ऐसे था। आप ऐसे सोच सकते हो कि परमेश्वर ने उन लोगों को पक्ष में कर दिया। मैं क्यों बता रहा हूं, ये नोट कर लेना सब। आपके पक्ष में बड़े लोग आपके पांव के आगे बैठकर आपसे आशीर्वाद लेंगे। क्यों? ये लिखा हुआ है इसमें, और मैं श्योर शॉट हूं परमेश्वर के शब्दों के साथ। मुझे पता है मेरे जीवन में परमेश्वर ने करके दिखाया, और हर रोज अपने दासों दासियों के जीवन में वो करके दिखाता है। Yes. वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि रात रात भर आप खड़े हो, प्रेयर कर रहे हो, सो नहीं रहे, टीवी नहीं देख रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। और वो भी कितने, हिंदुस्तान में 130 करोड़ और पता नहीं 7 अरब, शायद इससे भी ज्यादा लोग पूरी पृथ्वी पे, और आप सबसे हटकर हजारों लोग जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का दिल हिल जाता है। दिल। ये चमत्कार, ये सब कुछ क्या है आपको पता? मैं जब भी प्रेयर में बैठता हूं, परमेश्वर एक ही बात मुझे सबसे ज्यादा बोलता है, ओ चिंता ना करो, जितने आएंगे सब डन करके छोड़। क्यों? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि अब याजकाई दोबारा आए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप एक इंसान के पीछे भाग रहे हो और वो कुछ हजारों रुपए ले रहा है, कुछ लाखों के चक्कर में पड़ गया और वो हट गया उस चीज से। परमेश्वर ने, मैं बताऊंगा ये क्या चल रहा है सब कुछ बाइबल के अंदर से। मैं बाइबल से बाहर कभी नहीं जाता हूं। कोई बात अगर मेरी बोली गई है, मैं प्रूव करूंगा बाइबल के अंदर से 10,000 बार उसको बाइबल के अंदर से। यस। क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वही बोलो,
तो बोलने का मतलब है। इसलिए ये गहरा 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 था कि निकोदेमस परमेश्वर के पास रात को मिलने के लिए आया। आपको पता, परमेश्वर के जो मिनिस्ट्री चल रही थी यीशु मसीह की, उसमें सबसे बड़ा योगदान पैसों का किसका था? निकोदेमस का। ये वो लोग थे। अब सोचकर देखो, कौन है आपका विरोधी? कौन है जो आपको लगता है ओ मैं इस बीमारी से ऐसे हो जाऊंगा? नहीं, आज उस बीमारी के लिए आनंद मनाओ, क्योंकि जो चुने गए हैं उनको परमेश्वर किसी ना किसी वजह से इस जगह पे इकट्ठे करने के लिए परमेश्वर आपको लेके आया है। ये बड़ी गहरी गहरी बात है कि परमेश्वर ने परफेक्ट टाइम पर आपको इस जगह पे रखा जहां पे सिर्फ परमेश्वर की बात होती है। और पूरी रात ये सबको बताओ जाकर, अरे हम दुनिया में अकेले हैं, हमारा चर्च जो पूरी रात परमेश्वर के लिए हम बैठते हैं, दुनिया में कोई और चर्च नहीं है दूसरा। ये अपने आप में ही एक आपके लिए परमेश्वर ने प्राउड की बात है। ये सम्मान की बात है कि परमेश्वर ने आपको ऐसा सौभाग्य दिया, परमेश्वर ने आपको ऐसा मन दिया कि आप पूरी रात परमेश्वर के लिए आराधना, आप गवाइयां, आप वर्शिप, आप परमेश्वर का वचन और पूरी आग से भरा हुआ परमेश्वर का हाथ भी देखते हो आप। ये गवाइयां अभी और बहुत गवाइयां आनी है। आज गहरी आपकी जो रह गई हैं, जितने लोग खड़े हैं सबके घर पे आज गवाइयां बन रही हैं। आज जब हम प्रेयर करेंगे इन शब्दों से, आप देखो क्या होने जा रहा है। अगर वो सिपाही ने, अगर वो सूबेदार ने सही शब्दों से परमेश्वर के नेगेटिव चीज को बड़ा खिताब जीत लिया, आज खिताब जीतने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर से उसने इज़राइल में नंबर 1 आया वो। परमेश्वर ने कहा पूरे इज़राइल में ऐसा कोई नहीं, जबकि वो नेगेटिव था, जबकि वो बिल्कुल परमेश्वर की इंसल्ट थी, परमेश्वर की बेइज्जती थी कि घर के पास पहले बुला लिया फिर उसने मना कर दिया। लेकिन उसको शब्दों में परमेश्वर के सामने जाना आ गया। आज जो आपके लिए शब्द भेजे हैं परमेश्वर ने कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य जो जीतना लिखा हुआ है, जीतने वाले मसीहा यीशु, और जो टेस्टी शब्द लिखा हुआ है वो क्या आई? मसीहा के राज्य में ईसाइयों, क्रिश्चियनों को दी गई शाही शक्ति। आज जो शक्ति, जो पावर, इंग्लिश में आप इसको पढ़ोगे और आपको बहुत बढ़िया लगेगा। अभी नहीं, आप आराम से पढ़ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा टेस्टी है वो क्रिश्चियन ईसाइयों को जो दी गई शक्ति, परमेश्वर का राज्य।